नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। ऐसा काम कर दिया है जिसके बारे में विश्व चैंपियन, पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन भी अंदाजा नहीं लगा पाए थे और कुछ महीनों पहले उन्होंने कह दिया था कि गुकेश का नाम नहीं लिया था उन्होंने जीतने वालों की सूची में। गुकेश ने फीडे कैंडिडेट जीत लिया है 2024 का और ये अपने आप में एक इतिहास उन्होंने बना दिया है। 2014 में विश्वनाथन आनंद जी ने फीडे कैंडिडेट जीता था जब 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हारे थे, उसके ठीक बाद और 10 साल बाद गुकेश ने जो है दूसरे भारतीय बन गए हैं फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले। बड़ी बात ये रही कि कल के दिन रोमांच अपने चरम पर था और सिर्फ यही एक गेम नहीं, दूसरा एक गेम था नेपोमिनसी और करवाना का, जिस पर भी बहुत कुछ टिका हुआ था और वो मैच ने रोमांच बहुत अंत तक बनाए रखा। सबसे पहले हम देखेंगे आज के रिकेप में गुकेश का जो नाकामुरा से मैच हुआ, वो इनकाउंटर कैसा था, उसमें क्या चीजें हुई, क्या खास था, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जो मैच शुरू हुआ D4 से, यहाँ पर मैच शुरू हुआ D4 D5 C4, यहाँ पर D इंटू C4 जो है गुकेश मारते हैं। अब ये जो तीसरी ही चाल थी, दूसरी ही चाल थी गेम की, ये नाकामुरा के लिए थोड़ी सी सरप्राइज थी क्योंकि गुकेश यूजली क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड खेलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि गुकेश के अलावा नाकामुरा, नेपो, करवाना सबको जीतने के लिए ही खेलना था क्योंकि गुकेश आधा अंक आगे चल रहे थे और बाकी सब लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ। वो क्या हुआ उसके बारे में लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैच शुरू होता है। अब इस लाइन में नाकामुरा नॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं, गुकेश डेवलपमेंट अपना जारी रखते हैं। E3 होता है, गुकेश E6 खेलते हैं, पॉन इंटू यहाँ पर C4 आता है एंड गुकेश बिशप E7 अपना नेचुरल डेवलपमेंट जारी रखते हैं। नाइट C6, नाइट C3 और गुकेश यहाँ पर खेलते हैं C5। ओके, A3 करते हैं यहाँ पर नाकामुरा और गुकेश कैसलिंग कर लेते हैं। नाकामुरा भी कैसलिंग कर लेते हैं और गुकेश यहाँ पर लाइन खेलते हैं A6। अब ये जो पोजीशन थी, दरअसल इसमें जो सबसे बेहतर लाइन है यहाँ पर वाइट के लिए, वो लाइन है D इंटू C5। यही सब जितने भी गेम खेले गए हैं सबसे बेहतर लाइन जो है वो D इंटू C5 है, जिसमें ब्लैक जो है रुक क्वीन को एक्सचेंज कर देता है, देन बिशप C5 मारता है। तो ये लाइन नाकामुरा ने नहीं खेली क्योंकि नाकामुरा जानते थे कि अगर वो इस लाइन में जाएंगे तो ड्रॉ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में दबाव था उनके ऊपर कुछ अलग करने का, उन्होंने क्वीन E2 खेला। इसके बाद गुकेश को B5 से एक टेम्पो मिलता है, बिशप जाता है A2 पर, D4 पर एक्सचेंज होता है, पॉन इंटू D4 यहाँ पर वो मारते हैं और अब गुकेश खेलते हैं B4। ये जो B4 था, ये यहाँ तक ऐसा साफ लग रहा था कि गुकेश की प्रिपरेशन है। गुकेश ने ये B4 तो काफ़ी तेज़ी से खेला, मतलब जैसी चाल आई 1 सेकंड के अंदर उन्होंने जो है ये B4 की जो चाल खेल दी बोर्ड के ऊपर। अब खेल की 10वीं चाल में ही ये क्लियर हो गया था कि गुकेश को इक्वालिटी जो है, बराबरी जो है यहाँ पर मिल चुकी है और नाकामुरा के लिए चुनौती थी कि अगर उन्हें जीतना है तो कुछ अलग करना होगा। नाकामुरा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नाकामुरा ने यहाँ पर आफ्टर B4 नाइट E4 खेला। अब ये जो चाल थी, नॉर्मली आप B4 मारते हैं बट नाइट E4 यहाँ पे खेला। ये ऑलरेडी गेम जो है थ्योरी से बाहर जा चुका था। गुकेश ने पहले तो A3 मारा, A3, बिशप B7 और मुझे लगता है कि गेम का सबसे क्रिटिकल मोमेंट जहाँ से गेम जो है वो आगे भी बहुत शानदार हुआ लेकिन चेंज हो सकता था जो, वो ये था क्योंकि यहाँ पर नाकामुरा के पास एक ऑप्शन था नाइट C5, गुकेश जाते हैं बिशप D5 और ये थोड़ा जो नाइट है ये अनकंफर्टेबल जो है वो कर सकता था, लेकिन नाकामुरा वापस नाइट C3 चलेगा और यकीन मानिए इसके बाद गुकेश ने गेम को बहुत आसान बनाया। गुकेश खेलते हैं नाइट D5, बिशप D2, नाइट C3 एक्सचेंज होता है, नाइट BD7, बिशप यहाँ से टर्न अराउंड करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो गुकेश खेलते हैं रुक C8, जो आपका हैंगिंग बिशप है उसको आप सुधारिए एंड देन नाइट F6 से वो D5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर लेते हैं। एंड आफ्टर ये जो डिसीजन था गुकेश का, ये दूसरा क्रिटिकल मोमेंट ऑफ द गेम था जब गुकेश ने F3 वाला जो नाइट है उसको एक्सचेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको क्वीन F3 मारना पड़ेगा, गुकेश पॉन मारते हैं और गुकेश गेम को आसान बनाने की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गुकेश पॉन अप हो चुके थे। करंट पोजीशन में अभी आप बिशप A6 जो है वो मार नहीं सकते हो, आपका बिशप जो है पीछे रखा हुआ है, तो उन्होंने पहले खेला यहाँ पर रुक जो है D1 पे खेला। तो गुकेश खेलते हैं क्वीन A5, पॉन को सपोर्ट लगा देते हैं और यहाँ पर खेलते हैं नाकामुरा क्वीन B7, A6 के पॉन को अटैक करते हुए। वंस अगेन
गुकेश यहाँ पर एक बेहद शानदार चाल खेलते हैं, मुझे लगता है कि ये भी वन ऑफ द बेहतरीन जो मूव थी वो थी बिशप C5। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं बिकॉज ऑफ बिशप F2, वो बहुत ही डेंजर जो है वो थ्रेड बोर्ड के ऊपर आ रही है, और उसके बाद इनके लिए जो बचना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इवन नाइट G4 के बाद। तो यहाँ पर वो सावधान हो गए, उन्होंने बिशप E1 खेल के F2 को सपोर्ट में लगाया, गुकेश ने A5 खेल दिया और अब नाकामुरा ने एक्सचेंज ऑफर किया। ये वो पोजीशन थी जब फाबियानो करवाना और नेपोमेंसी का गेम जो है वो भी मिडिल गेम की जगह पे था, गुकेश उनके गेम को भी देख रहे थे। यहाँ पे दो चालें थी कि गुकेश या तो क्वीन इंटू B5 मार दें जैसा कि गेम में हुआ, या फिर क्वीन F4 या क्वीन H4 रख के खेलें। गुकेश ने यहाँ पर क्या किया कि गुकेश ने यहाँ पर क्वीन इंटू B5 मारा, बिशप B5 आता है और वो खेलते हैं बिशप B6, रुक आता है C1, नाइट D5, और इसके बाद क्लियर हो गया था कि बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पर नाकामुरा के लिए इस मैच में कुछ भी अलग करना, क्योंकि पॉन अप गुकेश हैं, अगर जीतने की संभावना किसी की थी तो वो गुकेश की। इसके बाद किंग को इम्प्रूव करना शुरू किया दोनों खिलाड़ियों ने। अगले कुछ चालों में A4 हुआ, G3 हुआ, किंग E2 आता है, गुकेश स्पेस लेना शुरू कर देते हैं बोर्ड पर, F5, रुक C4 एक्सचेंज होता है, एंड देन नाइट B4। और ये पोजीशन थी जहाँ पर रुक इंटू D8 मार सकते थे सीधे नाकामुरा, लेकिन उन्होंने बोर्ड पर जो है अपने रुक को थोड़ी देर और कंटिन्यू किया। उन्होंने यहाँ पे खेला रुक B1 और रुक B1, बिशप C5, रुक C1, तो नाइट C6 वापस ले लिया गुकेश ने, देन बिशप D4। सो फाइनली गुकेश ने खेल दिया G5 भी खेल दिया, बिशप B5 तो बिशप A3, रुक C2, तो नाइट D4 से गुकेश ने यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए अपोजिट कलर बिशप बना लिया, क्योंकि रुक C7 से चेक आने के बाद भले ही H7 का पॉन चला गया लेकिन ये पोजीशन इक्वल हो चुकी थी। इसके बाद भी गेम चलता रहा काफ़ी देर तक, दोनों खिला अच्छा यहाँ पे गुकेश ने हल्का सा, गुकेश अनकंफर्टेबल लग रहे थे, बार बार करवाना का गेम उठने देखते जा रहे थे, बट थोड़ी देर में उन्होंने खुद को संभाला, और यहाँ पर आप देख सकते हो गुकेश के तीनों पॉन अलग अलग हो गए थे, लेकिन गुकेश ने कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और H5 से एक्सचेंज होने के बाद जो नाकामुरा ने थोड़ा सा ट्राई किया, ये एक पोजीशन आया जब नाकामुरा ने अपना बिशप तक सेक्रीफाइस दिया, यहाँ पर आप देखेंगे, और पॉन को आगे ले जाने के लिए लास्ट मोमेंट, ये सारे पोजीशन ड्रॉ थे लेकिन नाकामुरा थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये पोजीशन आया जब कृष्ण का सवाल था कि या तो ये पॉन दे दीजिए या ये बिशप दे दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला बिशप ले लीजिए, बट गुकेश यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे। E1 यहाँ पर क्वीन बनने के बाद, अपना रुक देने के बाद भी E3 के बाद ये पोजीशन विन है, क्योंकि किंग कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पॉन क्वीन होने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में नाकामुरा भी समझ चुके थे, उन्होंने रुक के 4 खेला और यहाँ पर जाकर के उन्होंने पॉन ही मार दिया, और ये इस तरह से 2 किंग आखिरी में बचे, ऐसा ड्रॉ हुआ। तो नाकामुरा जैसे खिलाड़ी को भी गुकेश ने साबित कर दिया कि अब कोई बड़ा नाम नहीं है, चाहे वो नाकामुरा हो, करवाना हो, नेपोमिंसी हो, कोई बड़ा नाम नहीं है। गुकेश जो है वो अपने आप में सक्षम हैं। अब उन्होंने चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था, और वो भी उन्होंने सबकी मौजूदगी में जीता था, और उन्होंने अब फीडे कैंडिडेट जीत करके सबकी मौजूदगी में इतिहास बनाया है। 17 साल, साढ़े 17 साल की उम्र में फीडे कैंडिडेट जीत कर, चैलेंजर बनकर उन्होंने इतिहास बना दिया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले कोई भी इस उम्र में विश्व चैंपियनशिप नहीं खेला है, और गुकेश अगर अगले साल होने वाली या इस साल के लास्ट में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में डिंग लीरेन को हरा देते हैं, तो वह इतिहास में दुनिया सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन जाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में जिक्र भी किया था जब वो छोटे थे चेस इंडिया के साथ। यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि अभी तक का जो रिकॉर्ड है यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का, वो है गैरी कास्परोव के नाम, जो कि 22 साल कुछ वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन बने थे। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा मार्जिन होगा अगर गुकेश अभी विश्व चैंपियन बन जाते हैं अगले 1 साल के अंदर, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो बन जाएंगे। चलिए एक और गेम जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है नेपोमिंसी वर्सेस करवाना का मैच। तो काफ़ी रोमांचक मैच हुआ है यहाँ पर, और QGD में ही ये मैच हुआ, और यहाँ पर काफ़ी अलग हटके खेलने की कोशिश की नेपोमिंसी ने। उन्होंने देखिए शुरुआत से G5, H5 वगैरह ले आए थे वो, और यहाँ पर उनका डार्क कलर का बिशप एक्सचेंज होता है, सॉरी नाइट्स से एक्सचेंज करते हैं, बिशप D3, C6 और लॉन्ग कैसल। तो ये जो खेल की 13वीं चाल थी बहुत तेज़ी से हो रही थी, दोनों खिलाड़ियों ने बहुत तेज़ी से चाल चली है यहाँ तक, और कोई भी मतलब दोनों के पास 1 घंटा 50 मिनट के आसपास था यहाँ पे। इसके बाद नाकामुरा C4 F4 करते हैं, और यहाँ पर मूवमेंट आता है बिशप G4, नाइट F3, क्वीन E7, और यहाँ पर खेलते हैं E4 खेलते हैं यहाँ पर करवाना। और ये वो मोमेंट था जहाँ पर नेपोमिंसी और दोनों के बीच जो है एक क्रिटिकल मोमेंट बनता है,
नेपोमिंसी यहाँ पर पहली जो गलत चाल दिखती है, यहाँ पे डी इंटू E4 वो डायरेक्ट मार सकते थे, ऐसा एनालिसिस में दिखता है। उन्होंने C3 पे नाइट एक्सचेंज किया, उसके बाद F3 पे नाइट एक्सचेंज किया, तो उन्होंने अपने जो दोनों बिशप दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये पोजीशन जो है करवाना को फेवर करने लगी। यहाँ पे शायद पता नहीं ये मिस हुआ या देखा था उन्होंने, G4 आ गया क्योंकि उन्होंने F4 नहीं मारा, और अभी पॉन था H पॉन पिन, उन्होंने लॉन्ग कैसल किया, और आफ्टर D5 भाई ये पोजीशन कितनी ख़राब हो गई थी मैं बता नहीं सकता हूँ, आप खुद देखेंगे। नेपो ने यहाँ पर H4 खेला, C6 मरता है, उनको नाइट C5 खेलना पड़ा, फिर बिशप F5 चेक आता है, एंड देन ये पोजीशन B6 खेलने के बाद तो पूरी तरह से ये पोजीशन विन हो चुकी थी करवाना के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर खासतौर पे जब ये रुक D7 आया, रुक D7 पॉन D7 पहुंच गया, क्वीन आ गया यहाँ पर, मुझे लग रहा था कि कब रिजाइन होगा भाई, कभी भी रिजाइन हो सकता है गेम। यहाँ पे नाइट को पिन कर दिया गया, नाइट हट नहीं रहा था, एंड देन क्वीन इनटू F4, मतलब लग रहा था कि शायद कभी भी रिजाइन हो जाएगा ये गेम, इतनी खराब स्थिति में गेम था। लेकिन यहाँ पर बिशप E4 भी खेला इन्होंने, और यहाँ पर A5 किया, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था कि कुछ भी बचा हुआ है। यहाँ पर अगर वो H वाले पॉन को टारगेट करके मार देते ना तो ऐसे ही जीत जाते हैं करवाना, लेकिन करवाना क्वीन D5 मेट करने के लिए गए, किंग H7 आता है, उन्होंने क्वीन इंटू F7 मारा, और यहाँ पर पॉन जो है वो H2 पे बढ़ दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से यही नेपो के पास आखिरी उम्मीद थी। क्वीन यहाँ पर H7 रखते हैं नेपो, किंग जाता है यहाँ पर B8 पर, एंड देन यहाँ पर अपने किंग के लिए जगह बनाते हैं A3, क्वीन E5 आते हैं, क्वीन H6 आते हैं यहाँ पर, एंड देन क्वीन C7 G5, और ये पॉन बढ़ना चालू हो जाते हैं करवाना। तो ऐसा लगता है यार ये तो गेम खत्म ही होने वाला है। रुक G8 आता है, और अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैप सेट करते हैं नेपोमिंसी, नाइट को लेकर के आते हैं वो C5 पर, B3 के स्क्वायर पर नज़र थी। तो ये क्या ट्रैप था आप देखोगे यहाँ पर, पहली गलती जो है करवाना करते हैं यहाँ पर, अगर वो चुपचाप बिशप C2 आ जाते, ये नाइट कभी भी पावरफुल नहीं होता। उन्होंने यहाँ पर बिशप H7 खेल, और इसके बाद रुक इंटू G5 का ये जो थ्रेट आया, इसने खेल जो है ये सेक्रीफाइस ने उस बिशप को गेम से जैसे ही बाहर किया, चेक आती है किंग को, और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर चुपचाप अगर वो किंग A2 खेल देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल अभी भी विनिंग है। उन्होंने ब्लंडर किया किंग A1, देन इमीडिएटली आता है क्वीन यहाँ पर C2 पर, क्वीन G8 चेक, किंग जाता है A7 और किंग A3 एंड देन A4। अभी नाइट B3 का थ्रेट है, एक्चुअली मेन थ्रेट है नाइट B3 और नाइट C1। ये वो पोजीशन थी जहाँ पे नेपो ने होल्ड कर लिया, और बड़ी खुशी होने लगी, खुशी मनने लगी कि भाई ये मैच तो जीत गए आप। यहाँ पर समझिए कि गुकेश कैंडिडेट चैंपियन बन जाएंगे अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो। यहाँ पर F4 किया करवाना ने, और नेपो ने यहाँ पर ब्लंडर कर दिया नाइट B3, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में एक थ्रेट है क्वीन से चेक और क्वीन को C3, और उसके बाद ये कंट्रोल हो गया तो C1 का स्क्वायर, तो ये बचाने के लिए सही चाल थी किंग A6, लेकिन नेपो से मिस होता है। नेपो खेलते हैं नाइट B3, चेक आता है, क्वीन आ जाता है C3 पे, और इसके बाद एक बार फिर से पूरे गेम में जो है बहुत ही एक विनिंग पोजीशन पर रहते हैं करवाना। लेकिन थोड़ी देर बाद उनसे फिर से एक गलती होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। लगातार वो चेक देते रहते हैं, लगातार पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये वो पोजीशन आती है जहाँ पर उन्हें रुक D1 ही खेलना है। आप अगर समझे कि ऐसे खेल सकते हैं, रुक D1, नाइट से चेक, किंग हेयर, और यहाँ पर आप पॉन बढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये एक्चुअली में ये यहाँ पर आप चेक दीजिए, आप पॉन मार भी लेंगे तो क्वीन इंटू A2 एक बार मर गया तो कुछ होने वाला नहीं है, ये टेक्निकली जो है पोजीशन विन है। ओके, पर उन्होंने ब्लंडर मार दिया, उन्होंने खेल दिया रुक C7 करवाना ने। जैसे उन्होंने रुक C7 चेक दिया, किंग A6 आता है, एंड वंस अगेन अभी थ्रेड जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए यहाँ पर। और बड़ी बात ये थी कि ये पॉन अभी तक मरा नहीं था, तो अब जैसे उन्होंने यहाँ पर खेला पॉन F7, यहाँ पर नाइट B3, किंग B1, यहाँ पर भी इन्होंने क्वीन F5 खेल के एक ब्लंडर मारा नेपो ने, जो कि बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। यहाँ पे नाइट D2, किंग C2 एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन थी, चेक, ये नाइट दे दीजिए, और एक्चुअली में आप लोग बोर्ड पे लगा के देखना, इसको ड्रॉ ही है, क्योंकि ये रुक जो है वो चेक के साथ नहीं मरना चाहिए, एंड देन ये पोजीशन ड्रॉ होती। खैर एनीवे, क्वीन F5 चेक दिया, वंस अगेन करवाना जीतने लग गया यहाँ पर, और लगा कि चलो अब करवाना जो है वो जीत जाएंगे। ये पोजीशन आती है जहाँ पर करवाना को चेंज करना चाहिए था, क्वीन E8 चेक दे सकते थे, एंड रुक E7 भी खेल सकते थे यहाँ पर। नो, यहाँ पर पहले क्वीन E8 चेक, एंड देन किंग A6, तो क्वीन E2 आपको घर वापस आना है चेक, एंड देन ये आपको क्वीन बनाना है यहाँ पर,
2 क्वीन भले बने, भले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था डेफ़िनेटली, और इस तरीके से मैच जीता जा सकता। बट एनीवे, मैच में क्वीन C6 खेल दिया उन्होंने, और जैसे ही क्वीन C6 खेला, एंड देन यहाँ पर एक बार फिर से जो है नेपो ने यहाँ पर थोड़ी सी बराबरी हासिल कर ली, लगातार चेक देते रहे, लेकिन यहाँ पे थ्रेट लगा हुआ था। एक्चुअली आप देखो, मेटिंग थ्रेट लगा हुआ है यहाँ पर। आप देखोगे क्वीन C4 चेक के साथ जो है यहाँ पे मेटिंग थ्रेट यहाँ पे लगा हुआ था, तो उससे को बचाने के लिए फाइनली रुक E4 आना पड़ा यहाँ पर, और उन्होंने मार दिया नेपो ने। एंड देन ये पोजीशन आई जहाँ पर उनको क्लियर था कि भाई एक क्वीन उन्होंने बनाया, यहाँ पर एक पॉन अप थे, लेकिन नाकामुरा यहाँ पर नेपो ने कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद वो बराबर खेलते रहे, और फाइनली जो है अंत में मैच जो है वो काफ़ी और लंबा चला। दोनों खिलाड़ियों ने भाई बहुत लंबा चला, 109 चाल में जाकर के जो है ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है, और इसके साथ ही गुकेश बन जाते हैं FIDE कैंडिडेट चैंपियन 2024 के। ये इतिहास दोस्तों लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि गुकेश ने इस टूर्नामेंट में जो शतरंज शानदार खेली है, उसकी बहुत जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सिर्फ वो एक मैच हारे, वो मैच भी वो हार नहीं रहे थे, तो सॉलिड खेले। ना करवाना उनको हरा पाए, ना नाकामुरा उनको हरा पाए, ना नेपो उनको हरा पाए, कोई भी उनको हरा नहीं पाया। अब इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक हार आई अलीरेजा से, और अलीरेजा को बाद में हरा करके हिसाब भी उन्होंने बराबर कर लिया। तो इसी से हम साफ देख सकते हैं कि गुकेश ने सबसे शानदार शतरंज खेली इस टूर्नामेंट में, और बहुत बहुत बधाई गुकेश को। गुकेश इंसान भी बहुत शानदार हैं, और मुझे लगता है कि विश्व चैम्पियन बनने की कगार पर वो खड़े हैं, और वो मुझे लगता है कि ज़रूर बनेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी जब हमारे पास फुटेज आ जाएंगे गेम्स के, वो वाले भी वीडियोस जो है हम अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।